सो ये मैम की पीपीटी है और डब्ल्यू पे मैम ने काफ़ी जोर दिया हुआ है कि डब्ल्यू इज़ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि ट्रेड रूल्स डिफाइन करती है। डब्ल्यू के एग्रीमेंट्स होते हैं। डब्ल्यू में 164 मेंबर्स हैं, यूरोपियन यूनियन और बाकी 23 ऑब्जर्वर गवर्नमेंट्स हैं। तो डब्ल्यू के क्या क्या फंक्शंस हैं? इट इज़ organization responsible for liberalizing trade. It's a forum to negotiate trade agreements for various governments. So trade कैसे होना है कैसे नहीं होना है इसके बारे में WTO. So it lowers, ये हमने 7th-8th क्लास की SST में पढ़ते थे हम ये सब सोशल साइंसेस। SST की फुल फॉर्म क्या होती है? सोशल साइंसेस, जो भी होता है सोशल साइंसेस में पढ़ा था हमने ये। डब्ल्यूटीओ के ग्लोबल सिस्टम से ट्रेड बैरियर्स लोअर होते हैं, तो ट्रेडिंग करने में जो भी दिक्कत आ रही हो नेगोशिएशन कराते हैं वो। रिजल्ट इज रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ग्लोबल ट्रेड कैसे आसानी से हो सकता है इस सबको मैनेज करता है डब्ल्यूटीओ। क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस होते हैं? 2 ways, one by talking, other by settling disputes. तो जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं कंट्रीज के बीच में वो सबको डब्ल्यूटीओ डील करता है। ट्रेड रिगार्डिंग इट कैन stimulate economic growth and employment. It can cut costs of doing business internationally, and it can encourage good governance, transparency, shared information and knowledge. So basically क्या क्या यूरोपियन यूनियन और मान लो इंडिया के बीच क्या क्या ट्रेड हो रहा है। अब इंडिया काफ़ी गेहूँ एक्सपोर्ट करता है, वेजिटेबल्स एक्सपोर्ट करता है, उस सब की रिगार्डिंग है। It can help countries develop, can give the weak a stronger voice. So WTO के रिप्रेजेंटेशन से एक कंट्री जो कि अदरवाइज बोल नहीं पा रही होगी, it can speak with the help of WTO. Coalitions give developing countries a stronger voice in negotiations. और क्या क्या गोल्स हैं? Can support the environment and health. Trade is nothing more than so clean और safe environment बनाता है WTO. It can contribute to peace and stability. तो वर्ल्ड इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है पीस एंड स्टेबिलिटी लाने में। प्रिंसिपल्स क्या क्या है? MFN, मोस्ट फेवर्ड नेशन, treating other people equally under WTO agreements. Countries cannot normally discriminate between trading partners. Grant someone a special favor such as तो अगर किसी को ज़्यादा फेवर किया है तो आपको बाकी सबके साथ भी सेम रूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे। नेशनल ट्रीटमेंट, ट्रीटिंग फॉरेनर्स एंड लोकल्स इक्वली इम्पोर्टेंट, imported and locally produced goods should be treated equally. तो दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है। प्रिंसिपल ऑफ जनरल प्रोहिबिशन ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। तो टैरिफ्स और टैक्सेस के अलावा ज़्यादा प्रोहिबिशंस नहीं होते। Principle regarding tariffs as legitimate measures for the protection of domestic industries. So टैरिफ पे भी एक क्लास है, वो भी डिस्कस करते हैं अभी।
So GATT is नेशनल ट्रीटमेंट देना है। जी, सो गेट का आर्टिकल नंबर ये कहता है कि कंसेशंस एंड बाइंडिंग themselves टू मैक्सिमम टैरिफ रेट्स, एनी टैरिफ्स बियॉन्ड दीज बाउंड रेट्स। तो टैरिफ का भी एक लिमिटेशन, एक लिमिट होता है कि इतने तक टैरिफ होना चाहिए, मतलब सारे रेगुलेशंस। ये आ गया जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड इज कॉल्ड गैट। तो सिल्क रोड करके एक रोड हुआ करता था सिल्क के लिए वाया अफगानिस्तान इंडिया, अफगानिस्तान एंड इंडिया एंड पाकिस्तान। उस टाइम स्टार्टिंग में हुआ करता था ग्लोबलाइजेशन उस तरह से, बट अब ट्रेड होता है गैट, जनरल एग्रीमेंट और WTO एंड द बर्थ ऑफ WTO। WTO और जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ 1944 में हुआ था। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि बिफोर इंडिपेंडेंस, 3 years बिफोर इंडिपेंडेंस गैट वॉज फॉर्म। 1947 से 3 साल पहले, हाँ 3 साल पहले 44 में। और इसके बाद दो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन आए, IMF एंड वर्ल्ड बैंक। IMF हमें पता है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, एंड वर्ल्ड बैंक का तो हमें पता ही है। सो ITO भी उसी टाइम, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। In Havana in 1948, the UN Conference on Trade concluded that draft charter for ITO known as Havana Charter। तो याद कर सकते हैं, आई थिंक एडिशनल इंफॉर्मेशन है ये। मेनली इम्पोर्टेंट तो WTO के करंट फंक्शन से। और ये है कि चलो 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के टाइम ओरिजिन हुई थी गैट की और WTO की। गैट was signed by 23 countries in Geneva। ये इस पर तो बहुत क्वेश्चन आते थे जिनेवा पे 8th क्लास में। गैट is signed by 23 countries in Geneva in 1947। Gett became the only